हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की, यानी कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है। हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल्स का मतलब होता है स्पेस में एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, 90 से 95% टेंडेंसी होती है। उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं बेटा, एक चीज आपको याद रखनी है, सेल्स के अंदर होते हैं आपके सब सेल। एक चीज आपको याद रखना है, देखो सेल की स्टडी किसने कराई थी हमको? बोर्स ने। बोर्स ये नहीं बता पाए थे सेल्स के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। उसकी जो थ्योरी दी वो क्वांटम मैकेनिकल्स एटम से आई है। क्वांटम मैकेनिकल्स मॉडल्स ऑफ एटम्स ने ये बताया सेल के अंदर होते हैं हमारे सब सेल, और ये जो सब सेल होते हैं वो होता है SPDF। ये 4 टाइप के हमारे पास सब सेल होते हैं, और सब सेल के अंदर बिलोंग करते हैं आपके ऑर्बिटल्स। सब सेल के अंदर बिलोंग क्या करते हैं? आपके ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम बात करें, देखो सेल के अंदर होते हैं सब सेल SPDF होते हैं, और ऑर्बिटल्स सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स को आप क्या समझ सकते हो? तरह से रूम समझ सकते हो, कमरा समझ सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज 2। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। जैसे आपको कोई आपसे एड्रेस पूछता है, आपका कहोगे मैं जट्टारी में हूं भी। बात समझ में आ रही है? जट्टारी में आपको देखा तो आपके घर पर पहुंचा, वो कहां पहुंच गया? आपके रूम पर, होम पर पहुंच गया। देखो सेल क्या है? आपका एड्रेस, यानी कि जट्टारी है। सब सेल क्या है? आपका होम। ऑर्बिटल क्या है? आप कहाँ हो? एक रूम में हो, और इलेक्ट्रॉन को मान लिया तुम हो, ठीक है। तो तुम तक पहुंचने का रास्ता कहां से हो गया था? जट्टारी से। जट्टारी पहुंचेगा, जट्टारी में पहुंचने के बाद वो आपको कहां पहुंचेगा? घर पर पहुंचेगा। घर में आप किस रूम में हो उसकी बात करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को मान लिया जो आप हो। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताने का प्रोसेस क्या होगा? पहले हम देखेंगे सेल नंबर क्या होगा, सेल नंबर में सब सेल क्या होगा, सब सेल में ऑर्बिटल्स क्या है, और उस ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स क्या है, उसी के साथ साथ हम सब सेल को भी देखते चलेंगे। अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल का मतलब क्या है? एस ऑर्बिटल तो कहेंगे क्या भाई हम? देखो एस ऑर्बिटल का मतलब होता है इट इज अ स्फेरिकल इन शेप। ये जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। दिस स्फेरिकल इन शेप। देखो इस तरह से, देखो एक्चुअल में ये जो आपका एस ऑर्बिटल होगा वो स्फेरिकल होगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर तो इसको स्फेरिकल शेप को तो जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको सर्किल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके एक्सिस भी यहाँ पर जनरेट कर देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई एक्स इज द रिप्रेजेंट ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो आपका ओरिजिन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? अब आप कह रहे होंगे भैया एस ऑर्बिटल जो है उसकी ज्योमेट्री हमें पता आखिरकार पढ़ कैसे रही है भाई? एस ऑर्बिटल की ज्योमेट्री पता कैसे पड़ी? श्रोडिंगर ने क्या बताया था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हमने एस ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन्स का जब रीजन निकाला तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ हमें इस तरह से दिखा, स्फेरिकल शेप में, यानी कि 90 से 95% इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें इस शेप में, स्फेरिकल शेप में दिखा। इस तरह से हमको पता लग गया एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है। ये सब चीज हमने किससे फाइंड की? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी भी। और ये ओरिजिन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में ये जो एस ऑर्बिटल है वो किसमें होता है? एस सब सेल में होता है। किसमें होता है? एस सब सेल में। देखो एस सब सेल में क्या होगा? हमारा एस ऑर्बिटल होगा। और एक चीज याद रखो, तुरंत मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट और बताता जा रहा हूं। जो एस सब सेल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2।
आपको ये चीज याद रखनी है, मैं ऑर्बिटल्स और सबसेल दोनों की स्टडी एक साथ करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। और आपको पता है एस ऑर्बिटल यानी कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस ऑर्बिटल को हम इस तरह से बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, इस द एस ऑर्बिटल, या आप इसको एस सबसेल भी कह सकते हो क्योंकि इसमें ओनली एक ही बॉक्स होगा। एस सबसेल में ऑर्बिटल का ओनली क्या बॉक्स होगा, एक ही बॉक्स होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं इट्स हैव, एस सबसेल हैव 1 ऑर्बिटल। ये आपको याद रखना है, एस सबसेल ओनली कितने ऑर्बिटल रखता है, 1 ऑर्बिटल रखता है। पी सबसेल आपके 3 ऑर्बिटल रखता है। डी सबसेल आपके 5 ऑर्बिटल रखता है। एफ सबसेल आपके कितने ऑर्बिटल रखता है, 7। लेकिन अब बात किसी चल रही एस की, एस सबसेल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड एस सबसेल है ओनली 1 ऑर्बिटल, और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी। आई होप आपको एस ऑर्बिटल का ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज बताओ, ये जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल होगा क्योंकि स्फेरिकल शेप है, आप कहीं भी डायरेक्शन मान के उसको काम कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। आई होप ये चीज आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। सबसे पहले सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी होती है। तो एस ऑर्बिटल में हमने देखा, एस सब सेल में देखा, एक एस ऑर्बिटल होता है, 1 एस ऑर्बिटल होता है, और 1 जो एस ऑर्बिटल होगा उसमें मैक्सिमम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ऑर्बिटल्स को हम इस कमरे यानी कि एक इस तरह के ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ऑर्बिट को हम इस तरह से ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और अगर आपको इस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से आप एरो लगाओगे, पहले एक ऊपर की तरफ एरो लगाओगे और एक नीचे की तरफ एरो लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको दोनों एरो एक तरफ लगा दो, क्योंकि दोनों को मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज आपने पहले कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर नेक्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, सेकंड ऑर्बिट इज पी ऑर्बिट। ये चीज आपको बिल्कुल यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे पी ऑर्बिट, सॉरी पी ऑर्बिटल। ऑर्बिट की तो बात ही नहीं बेटा, पी तो ऑर्बिट कुछ होता ही नहीं है। अब हम बात करेंगे सेकंड इज पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल जो होता है इट इज डम्ब बेल शेप। आपने जिम में डंबल तो देखा ही होगा, आपने जिम तो की होगी भाई। जो डम्ब बेल यानी जो डंबल का शेप होता है उसी तरह से पी ऑर्बिटल का शेप होगा। डंबल का शेप आपने देखा होगा, दो तरफ इस तरह से लूप लगे हुए होते हैं, बीच में क्या होता है, इस तरह से एक स्टिक टाइप की होती है भाई। ये आपने डंबल शेप तो देखी होगी भाई, डंबल तो देखा होगा। तो जो पी ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है, इस तरह से होता है। इट इज अ डंबल शेप, इट इज अ, इसे कहते हैं हम पी ऑर्बिटल। अभी इसको हम अच्छी तरह समझेंगे एक्चुअल में है क्या। इस तरह से हम डंबल शेप को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो समझने की कोशिश करते थे डंबल शेप। अब हम बात कर लेते हैं पी सबसेल। एक्चुअली पी सबसेल क्या था, पी सबसेल में हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पी सबसेल इज 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6। आपको याद रखना है पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं भी। और आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 ऑर्बिट, क्योंकि एक ऑर्बिटल, सॉरी 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यहाँ पर पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होने वाले हैं भाई, 3 ऑर्बिटल्स। पी सबसेल है 3 ऑर्बिटल्स। कितना ऑर्बिटल्स रखता है बेटा, 3 ऑर्बिटल्स रखता है। और इनको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 1 ऑर्बिटल, दैट इज सेकंड ऑर्बिटल। ये पूरा पी सबसेल है, ये क्या है, पूरा पी सबसेल। और जहां पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और इन तीनों ऑर्बिटल्स के नेम क्या है, फर्स्ट ऑर्बिटल को कहेंगे बेटा हम पी एक्स, सेकेंड ऑर्बिटल को कहेंगे बेटा हम पी वाई, थर्ड ऑर्बिटल को कहेंगे हम पी
जेड। फर्स्ट ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? पी एक्स, सेकेंड ऑर्बिटल इज पी वाई एंड थर्ड ऑर्बिटल इज पी जेड। अब हम देखते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड का एक्चुअल मीन्स क्या है, वो हम समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये पी ऑर्बिटल होता है उसका डम्बेल शेप होता है और पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर ये चीज आप नहीं सीख पा रहे तो केमिस्ट्री आप कुछ नहीं सीख पाओगे भी। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। वन बाय वन हम इन तीनों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल है तो उसका मतलब क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इसके हम शेप देख लेते हैं। कि हमने एक्सिस रिप्रेजेंट कर लिए भी, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस। एक चीज याद रखो, पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंडर एक्स एक्सिस। इस तरह से ये तो डंबल शेप हो गई भी, ये कौन सी शेप हो गई? ये हो गया पी एक्स का ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन। पी एक्स का मतलब क्या है? पी एक्स का मतलब है, पी एक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंडर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बना हुआ है? एक डंबल शेप है जिसको क्या कहेंगे? पी एक्स एक्सिस कहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास जाने की टेंडेंसी सबसे क्या हुई? ज्यादा, बिकॉज ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने देखा एक्स एक्सिस के अलोंग, पी ऑर्बिटल के लिए हमने देखा एक्स एक्सिस के अलोंग। इस तरह से एक आपको शेप जनरेट हुई थी, दैट इज पी एक्स। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम पी वाई ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे पी वाई ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेंगे भाई? अगर हम पी वाई ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंडर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग आपको क्या करनी पड़ेगी? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस तरह से अंडर वाई एक्सिस आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट इज द ज्योमेट्री ऑफ पी वाई एक्सिस। आई होप आपको इस चीज समझ में आ रही होगी। और अगर मैं लूप को थर्ड इज टी जेड, अगर मैं लूप को जेड एक्सिस के अलोंग बना दूं, अगर मैं लूप को जेड एक्सिस के अलोंग बना दूंगा तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा ये आपका? इट इज द पी जेड, इट इज रिप्रेजेंट पी जेड, एक्स एक्सिस वाई जेड। आई होप आपको ये पी ऑर्बिटल्स की शेप आसानी समझ में आ गई होगी। पर आपको चीज में याद रखना है, पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। इसलिए अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये बात समझ में आ गई। जैसे हमने पी में देखा, अगर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2, तो उसमें ऑर्बिटल कितने थे? 1 थे। इस तरह से इनकी हम शेप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी, पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है और पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड इज डी ऑर्बिटल। देखो इसकी जो शेप होगी, उसकी जो ज्योमेट्री होगी, इट हैव डबल डम्बल शेप। यहाँ पर डबल डम्बल बनेगा, यानी कि देखो ये जो एक डबल डम्बल बनता है, यानी कि इस तरह से आपको ज्योमेट्री कुछ दिखाई देगी। हमने पी में देखा था इस तरह से ज्योमेट्री बन रही थी भाई। और एक चीज याद रखो, जो एक साइड का एरिया होता है इसको क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लोब। पी ऑर्बिटल में हमारे पास 2 लोब्स थे, डी ऑर्बिटल से हमारे पास 4 लोब हो जाएंगे। फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब, दैट इज फोर्थ लोब। इस तरह से ये जो डी ऑर्बिटल होता है उसका डबल डम्बल शेप होगा। अब हम समझते हैं ये जो हमारा डी सब सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समझने की हम कोशिश करेंगे। डी सब सेल, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई? यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल इक्वल टू 10। डी सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। और अगर डी सब सेल 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो बताओ ऑर्बिटल्स कितने होंगे भाई? एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सो 5 ऑर्बिटल्स हैव 10 इलेक्ट्रॉन, सो हम कह सकते हैं डी सब सेल हैव 5 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स रखता है ये? 5 ऑर्बिटल्स रखता है। और उनको मैं इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इट इज द डी सब सेल 1 2 3 4, दैट इज 5 3 4 सॉरी 1 2, हाँ। फर्स्ट का जो नाम होता है वो आपको याद रखना है DXY। इसको मैं थोड़ा सा, फर्स्ट ऑर्बिटल का जो नाम होगा DXY, सेकंड ऑर्बिटल का जो नाम होगा DYZ, XYYZ, थर्ड का जो नाम होगा दैट इज XZ, XYYZ, Z के बाद फिर क्या आएगा X, और जो फोर्थ का नाम होता है याद रखना है आपको DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और ये जो फोर्थ यानी कि जो फिफ्थ होता है दैट इज DZ स्क्वायर। आपको उनके नेम भी याद होने चाहिए। ऑर्बिटल्स का नेम क्या होता है? डी सब सेल में एक्चुअल में कितने रूम्स होते हैं? 5 रूम होते हैं भाई, और वो रूम को क्या कहोगे आप? ऑर्बिटल्स कहोगे। और दिस ऑर्बिटल्स नेम DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, एंड द लास्ट इज DZ स्क्वायर। आओ वन बाई वन इन 4-5 को पढ़ेंगे। अब देखो, ऑन ये जो डी ऑर्बिटल्स थे उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। डी ऑर्बिटल डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का क्या मतलब है वो हम समझते हैं भाई। देखो, जो ऑर्बिटल का शेप होगा वो, एक बार मैं इसको यहां से पूरा रफ कर देता हूं और इसको यहां से हम स्टार्ट करते हैं। पूरा रफ करके स्टार्ट। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, या कह सकते हो आप लोब्स, यानी कि देखो डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं आपके 6 लोब्स होते हैं या डबल डम्बल्स होते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लोब्स, लोब्स बिटवीन द एक्सिस। यहां पर जो लोब्स होंगे वो एक्सिस के मिड में बिलोंग करेंगे। यहाँ पर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो आपका डी ऑर्बिटल होगा उसकी शेप डबल डम्बल शेप होगी। डबल डम्बल शेप होगी तो 4 लोब्स होंगे, और 4 लोब्स जो होंगे वो हम किसके मिड में रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सिस के मिड में रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि एक्सिस के अलोंग। ये चीज याद रखनी है आपको। अगर मैं कहने लगूं एक्सियल ऑर्बिटल तो हमको क्या करना है? एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन नॉन एक्सियल में क्या करना है? एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं करना है, एक्सिस के मिड में हम लोब्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो होता है DXY, DYZ एंड DXZ। और वन बाई वन हम इनकी शेप को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं DXY की तो आपको X और Y ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करना है, और उनके मिड में इस तरह से आपको 4 लोब्स को रिप्रेजेंट कर लेना है भाई। दैट इज डबल डम्बल शेप। इट इज द शेप ऑफ DXY, यानी कि X और Y एक्सिस के मिड में आप लोब्स को रिप्रेजेंट करोगे। दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल शेप इज DXY। और अगर आपको DYZ रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे भाई? एक तरफ Y ले लोगे, दूसरी तरफ Z ले लोगे, और उसके मिड में क्या लगा दोगे? इस तरह से डबल डम्बल शेप रिप्रेजेंट करोगे। तो इट इज द एक्चुअल शेप ऑफ DYZ। और अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, दैट इज DXZ की बात करें,
तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस ले लो, दैट इज जेड एक्सिस, और मिड में क्या रिप्रेजेंट कर दो, आप लोब्स को रिप्रेजेंट कर दो। इस तरह से आप लोब्स को रिप्रेजेंट कर दो। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और आपको ये चीजें जो नॉन ऑर्बिटल्स हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, इसकी ज्योमेट्री क्या है और ये कहाँ बिलोंग करते हैं, एक्सिस के मिड में इनके लोब्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सेकंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, दैट इज एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस हो, अलोंग द क्या हो, एक्सिस। जो हमारे टू ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। आओ वन बाई वन इन दोनों की ज्योमेट्री समझने की कोशिश करते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और ये जो डबल डंबल शेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा डंबल एक, और दूसरा डंबल किसके अलोंग होगा भैया, हमारा वाई एक्सिस के अलोंग। That is the geometry, that is the shape of dx square minus y square। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस हैं। अब हम बात करेंगे dz स्क्वायर की। यहाँ पर हमको बस ये याद रखना है, दैट इज जेड ऑर्बिटल। इसको क्या मान लेते हैं हम, जेड ऑर्बिटल मान लेते हैं। और आपको एक चीज याद रखो, यहाँ जो एक ही लोब्स बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ओनली टू लोब्स। आपने बाकी में देखा बाकी जो डी ऑर्बिटल्स थे उसमें सभी में फोर लोब्स थे, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर डी जेड स्क्वायर में ओनली टू लोब्स होते हैं। डी पहली कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स होगा उसमें ओनली टू लोब्स होंगे, बाकी सब ऑर्बिटल्स में फोर लोब्स होंगे। और यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग एक सर्कुलर रिंग होती है। यहाँ पर x एंड y एक्सिस के अलोंग क्या होती है, सर्कुलर रिंग। और z स्क्वायर में क्या होते हैं, यानी कि z एक्सिस में क्या होते हैं, टू लोब्स होते हैं। और x y दिस इज अ रिंग अलोंग द x एंड x y एक्सिस। ये x एक्सिस के अलोंग एक रिंग होती है। और ये क्या होता है आपका, ये जो टू लोब्स होते हैं वो z एक्सिस के अलोंग होते हैं। इट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें एफ ऑर्बिटल की। ये जो एफ ऑर्बिटल की शेप होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको हम ब्लैक बोर्ड पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अपने सिलेबस में स्टडी ही नहीं करते भाई। एफ का मतलब है फालतू, बिल्कुल फालतू चीज है, इसलिए यहाँ पर हम स्टडी नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हो ओनली लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक शेप वाला पॉइंट यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चेक पॉइंट है, और ये चीज आपको आगे जाके सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है।